देखिए इंस्पेक्टर साहब। तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आपने घर से भागकर खुद को परेशान किया, अपने पेरेंट्स को परेशान किया, हमें परेशान किया, लेकिन अब आपकी वजह से ये गोकुलधाम वासी परेशान होंगे। हाँ? वो हम क्यों परेशान होंगे जी? इस लड़की को छुपाने के जुर्म में, पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें भी अभी अभी पता चला कि ये लड़की पोपट के घर में थी। सही बात है। और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम खुद आपको इन्फॉर्म करने वाले थे कि बुलबुल यहाँ पर है। हाँ जी। गुनाह करके पकड़े जाने पर सभी गुनहगार ऐसे ही कहते हैं। अरे नहीं, हम लोग खामोश। अब जो भी सफाई आप लोग देना चाहते हैं कोर्ट में दीजिएगा, मुझे नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए। मेरे गोकुलधाम वासी बेकसूर है, इनको हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पोपट भाई, आप अकेले नहीं हैं। गोकुलधाम परिवार सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। अरे दया, क्या बोल रही है तू? अरे जेल जाना कि पिकनिक में थोड़ी जाना है? हम भी सब आपके साथ जेल जाएंगे। किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी मर्जी से शादी की है और हम नाबालिग नहीं। चलिए पत्रकार जी। एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमने आपसे कहा ना, हम नाबालिग नहीं है। हम हमारे पति के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। और फिर भी अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो भुगतना इन्हें पड़ेगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब। बुलबुल भाभी, प्लीज आप मान जाइए, इससे बात और बिगड़ सकती है। आपके मम्मी पापा को आ जाने दीजिए ना। हाँ। बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बुलबुल मिल गई है। वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में है। आप इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली आ जाइए। जी। अरे बाप रे, राइफल लेके वो खुदा है। बुलबुल, कहाँ चली गई थी तू? ये तूने क्या किया बिटिया? काहे किया ऐसे? कल तुम्हारी शादी थी और तुम शादी कर ली। तुम घर से भाग आई, इसीलिए लड़के वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया बेटा। पापा, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता। बलदेव सिंह नाम है हमरा, बलदेव सिंह। और हम तोहरे बाप बाप। तो हमार बेटी है इकलौती। और क्यों किया बुलबुल? जवाब दो।
कल तुम्हारा ब्याह था और तुम भाग गई बिना बताए। जिंदगी में पहली बार हमारा इज्जत पे दाग लगा है, दाग। कल तक कोई भी हमसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता था, और आज सब हमारे मुंह के सामने हंस रहे हैं। सॉरी पापा। चुप! हमारा क्या उसूल है? बजा घंटा, लगा डंटा, फिर कुछ सरव नाम का है तोरा। और तूने तो सब हमरा आन बान शान का बुनियाद हिला दी। तुम्हारा फैसला तो हम इलाहाबाद में करेंगे, पर पहले उसका फैसला करेंगे जिसका मंगलसूत्र तुम अपने गले में पहनी हो। अब ओकरा के जीवन में अमंगल ही होगा, और भी हमारे हाथ से। हम उसका जिंदगी में बर्बादी का तूफान ला देंगे। बता कौन है? बता कौन है माई का लाल, जो बलदेव सिंह की इकलौती औलाद को भगा करके शादी किया है। पर ये पुलिस के सामने भी इतने रौब से बात कर रहा है, मतलब कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है। बिल्कुल। कौन है वो? बाबू साहब। नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक छोटी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरा मतलब एक पत्नी और एक बच्चा है। ये देखिए पत्नी। दया हाथ ऊपर कर। और ये बेटा बेटा टप्पू, बेटा हाथ ऊपर करो, बताओ अंकल को। हाँ, मैं हूँ। ये दोनों मेरे हैं। सुखी हूँ मैं। मुझे क्या जरूरत? बलदेव सिंह जी, वो है आपका दामाद। ये हमारा दामाद। ये आदमी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तुम 50 ग्राम के आदमी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? नहीं पापा। क्या बुलबुल? अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं पापा, हम नहीं हटेंगे। आपको पहले हम पे गोली चलानी होगी। बलदेव सिंह जी शांत हो जाइए, ये गन मुझे दे दीजिए। ए माखन, लाइसेंस दिखा कर आके। हाँ हुकुम ये। आपके पास गन का लाइसेंस होगा, लेकिन किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको कानून हाथ में लेने नहीं दे सकता। लाइए गन दीजिए। पाटिल। यस सर।
गन ले। सारी राइफल कलेक्ट करो। उठ गया? बंदूक गई। इसे भी जमा करो। तुमको तो हम गन्ना का रस निकालने का मशीन में ले जाके पेरेंगे छछूंदर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मुझे मेरे ससुर जी से प्रोटेक्शन चाहिए। ये अपनी मूंछों को ताव देते हैं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चुप। देखिए बलदेव सिंह जी, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। यही बात शांति से भी हो सकती है। देखिए श्रीमान, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे आप खामोश रहिए। भाई साहब, पोपट भाई हमारे गोकुल धाम परिवार के सदस्य ही है। हमारे सब बहनों के भाई है। सही बात है। तो वो बोल रहे घरेलू मामला है। मैडम, आप शांति से बात नहीं होगा, आप कानूनन बात होगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने हमारी बिटिया से शादी किया। वैसे भी ऐसे आदमी को ससुर बनना कसूर ही तो है। कसूर। पापा, तुम चुप रहो। सॉरी पापा, अब हम आपकी बेटी, बाद में पहले इनकी पत्नी है। हम प्यार करते हैं इनसे पापा, और ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने हमारी मर्जी से शादी की है। हाँ, शाबाश शाबाश बुलबुल बॉबी। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, हम बालिग हैं तो क्या हमें हमारा जीवन साथी चुनने का, उनसे शादी करने का और उनके साथ रहने का कानूनन हक है या नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, कमाल है, आपको कानून नहीं पता? पता है। तो बताइए, हक है या नहीं? जी मैडम, हक है। हाँ, बिल्कुल हक। कानून के किताब में हक होगा, पर हमरा किताब में नहीं। गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी नजर में शादी करना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लीजिए हमें। देखिए बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बालिग है। आपके दामाद को गिरफ्तार करने में हम भी फंस सकते हैं और आप भी। हाँ। अरे भले ही फंस जाएं या जेल चले आएं, पर हमारे हुक्म अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। हाँ। सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसने हमारे जायदाद के लालच में हमारी बिटिया से ब्याह किया है। इसने। गिरफ्तार कर लो इसको। देखिए बलदेव सिंह जी, बिना सबूत के कानून हमें किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता है। ये आपके घर का मामला है। सॉरी, फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी बेटी बालिग है, समझदार है। अपनी सोच का बोझ उस पर मत डालिए। और हाँ, एक बार ये मामला शांति से निपट जाए, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी गन और बाकी के हथियार ले जा सकते हैं। पाटिल, चलो। तो हमारा जायदाद के लालच में हमारा बेटी को फंसाया है लालची।
मैं लालची नहीं हूँ। हाँ पोपटलाल लालची नहीं है, कंजूस है। हाँ बिल्कुल, मतलब कंजूस है थोड़ा। नहीं पापा, मूछों वाले अंकल, हमारे पोपट अंकल कंजूस भी नहीं है। और हाँ, मिसेस पोपटलाल आंटी के पापा पोपट अंकल भी हमें बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल बैट भी ला देते हैं। हाँ, और हमें मॉल में घुमाने भी ले जाते हैं। हाँ। हमारे पोपट अंकल ना ही कंजूस है और ना ही लालची। हाँ पापा। चुप रहो तुमको दुनियादारी का समझ नहीं है। हम इस शादी को शादी नहीं मानते। हाँ, ये हमारा दामाद नहीं है। પોપટલાલ નું નસીબ ફૂટેલું જ છે બાપુજી, શું થાય હવે આમાં? अरे तुम्हारा शादी हमारी बराबरी वालों में होगा और हमने पूरे इलाहाबाद में बात का ऐलान करा दिए हैं कि कल तुम्हारी शादी होगी तो होगी और लड़के वाले को भी हम मना लेंगे। अरे ऐसे कैसे? समझी कि नहीं? भाई साहब, आपकी बेटी की शादी हो गई है पोपट भाई से। तो हाँ, इन्होंने मंदिर में शादी की है और ये शादी है कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि की और तोड़ दी। हाँ, शादी एक पवित्र संस्कार है। हाँ, और आप कौन से जमाने के ख्यालों के साथ जी रहे हैं? आज के मॉडर्न जमाने में लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, हैसियत नहीं। सही बात है। करेक्ट। हमारी बेटी गाय है, गाय एकदम भोली भाली आई। इसने उसको फंसाया है। नहीं पापा, इन्होंने हमें नहीं, हमने इन्हें फंसाया है। हमारा मतलब है हमने इन्हें पसंद किया है। और हमारे पोपट भाई बहुत भोले हैं। और बलदेव सिंह जी, कमी क्या है हमारे पोपटलाल में? आज वरिष्ठ पत्रकार है, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, इतनी बढ़िया आमदनी है और समाज में कितना आदर है इनका। और इनका तो आधार कार्ड भी आ गया है। तो हाँ, पोपटलाल, हाँ, आपकी बेटी यहाँ खुश रहेगी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका ध्यान रखेगी। हम सब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, दो जिंदगी का सवाल है। हाँ, हैसियत का रंग नहीं, दोनों की उमंग देखो। और दौलत नहीं, दोनों के दिल मिले वो जरूरी है। अरे बंद कीजिए फिल्मी डायलॉग। हम आप लोगों का फिल्मी बातों से पिघलेंगे नहीं। हमको ये शादी मंजूर नहीं है तो नहीं है, बस। देखिए, मेरी बात सुनो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जगह सही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने पैसों पे बहुत घमंड है ना? तुमने ये पैसे किसके लिए कमाए? ना बिटिया के लिए। हाँ तो फिर? अरे भाई, किस काम के तेरे ये पैसे जो तेरी बेटी को खुशी न दे सके? बलदेव जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे के लिए, आपके लिए जीवन में जरूरी क्या है? आपका घमंड या आपकी बेटी की खुशी? घमंड? थार बेड़ाया बेटी की खुशी। हाँ, बिटिया का खुशी। हाँ। तो आपकी बेटी की खुशी पोपट भाई के साथ संसार बसाने में ही है। बिल्कुल रहे भाभी। हाँ, प्लीज प्लीज आप ये शादी स्वीकार कर लीजिए और आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दीजिए। दामाद के रूप में अपना लीजिए हमारे पोपट भाऊ जी को प्लीज। देखिए, हमारे पोपट भाई बहुत अच्छे हैं। आपके धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज है खुशियाँ, और वो खुशियाँ पोपट भाई आपकी बेटी को जिंदगी भर देते रहेंगे। दोस्तों, अगर इस लॉ से ये पत्थर पिघले तो शायद पत्थर दिल बलदेव सिंह पिघले, लेकिन ये पत्थर तो नहीं पिघल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? बलदेव सिंह नहीं पिघलेंगे,
शायद आपको ये तुलना, ये मिसाल बेबुनियाद लगे, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम में सबकी निगाहें बलदेव सिंह पे लगी हैं। बलदेव सिंह किसी थर्ड अंपायर की तरह, उनके हाथ में है पोपटलाल का भविष्य। क्या पोपटलाल आउट होंगे? पोपटलाल की खुशियां इस वक्त बलदेव सिंह की मुट्ठी में। सारे लोगों ने बलदेव सिंह को समझा दिया है, सब के सब समझाने पे लगे हुए हैं बलदेव सिंह को, लेकिन बलदेव सिंह नहीं समझ रहे। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि लोग हमें समझाते हैं, कभी एक व्यक्ति, कभी दो व्यक्ति। जब एक या दो व्यक्ति समझाते हैं तो हो सकता है कि शायद हम गलत ना हो, लेकिन सारे के सारे लोग हमें समझाने लगे तो मान लीजिए कि गलत हम ही हैं। अपने ईगो को इतना बड़ा मत कीजिए कि समझदारी छोटी लगने लगे और दूसरे लोगों को भी उसकी वजह से नुकसान हो। भाई बलदेव सिंह अगर नहीं पिघलेंगे तो भी हंगामा है, और अगर पिघल जाएंगे तो भी हंगामा है। अब ये क्या है, ये जरा राज की बात है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जरूर सोचिए तब तक कि कहीं ऐसा ना हो कि पोपटलाल की शादीशुदा जिंदगी शुरू होने के पहले बलदेव सिंह के गुस्से की वजह से दी एंड ना हो जाए। लेकिन आपके घरों में हंसी का दी एंड नहीं होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सभी गोकुलधाम वासी सच कह रहे हैं। अरे इतना सोच मत, अपना ले अपने दामाद को, आशीर्वाद दे दे दोनों को। क्या बात है, वाह वाह, एक बात कहूँ बुलबुल बेटा, तुमने गलती तो की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी सारी खुशियाँ भुलाकर तुम्हें बड़ा किया, और तुमने भागकर शादी करके उनका सपना तोड़ दिया। ये तो गलत बात है ना बेटा? हाँ, एकदम सच्ची बात है, 100% सच्ची। और भाई बलदेव, माँ बाप को भी एक बात समझनी चाहिए, घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बेटियों को घर घर लगे, पिंजरा ना लगे। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। हमारे परिवार में बस हम एक छोटी सी चीज सीख लें, माँ बाप बस ये जान ले कि बच्चों को क्या चाहिए, और बच्चे बस ये समझ ले कि माँ बाप की क्या जरूरत है, तो शायद किसी भी घर में ऐसी नौबत ही ना आए। आदान प्रदान बराबर बराबर बराबर। And 3 cheers for the newly married couple. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! अब तो खुश है ना आप? हाँ, क्या सोचे थे और क्या हो गया है? पोपट हो गया। इनका दामाद पोपटलाल हो गया। हम तो सोचे थे कि अपना बुलबुल का शादी इलाहाबाद में बहुत धूमधाम से करेंगे। अब जैसे प्रभु की इच्छा। वैसे हमने भी हमारे पोपट भाई की शादी के बहुत सारे सपने देखे थे। हाँ, और हमें भी लगा था कि हम लोग पोपट भाई की शादी में बहुत नाचेंगे, बहुत धूम मचाएंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाएंगे। आप लोगों के सपने जरूर पूरे होंगे। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। अरे वाह! बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल? कल? हाँ, कल तुम्हारी ब्याह का मुहूर्त कल का है, तो कल ही तुम्हारा ब्याह होगा। हाँ, दूल्हा भले बदल गया पर मुहूर्त नहीं बदलेगा। अगर मुहूर्त बदल गया तो घोर अपशगुन होगा। अरे भाई कमाल है पोपटलाल, शादी नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, अब हो रही है तो 2-2 बार लगातार। लेकिन अच्छी बात यह कि एक ही लड़की के साथ 2 बार शादी। अरे पर कल के कल शादी कैसे हो सकती है? अरे अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, आपका ब्याह कल होगा। अरे हम सब संभाल लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और परसों आपको लेकर के हम इलाहाबाद जाएंगे। कहे कि हम इलाहाबाद में सबको कह दिए हैं कि कल हम अपनी बिटिया का ब्याह एकदम धूमधाम से करेंगे, तो फिर आपको इलाहाबाद चलना हमारे साथ। अरे चिंता नहीं करिए, दामाद जी को हम अपने सराखों पर रखेंगे।
थैंक यू, पर अरे पोपटलाल, खर्चे की चिंता मत करो, हमने भी तुम्हारी शादी का बजट बना के रखा है सालों से। अरे अरे नहीं जेठालाल, मुझे खर्चे की चिंता बिल्कुल नहीं है भाई। बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी ना, मुझे एक स्पेशल शेरवानी सिलवानी है, पगड़ी बनवानी पड़ेगी, बहुत सारी और तैयारी करनी पड़ेगी। इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो पोपटलाल, हम सब है ना। हाँ, करेंगे मिलके। हाँ। दामाद जी, आप तैयारी की चिंता मत करिए, हम सब है ना। हाँ, अरे हम कर रहे हैं ना। ए माखान, मैनेज करो, सब हो जाएगा सर। दामाद जी, कल ही शादी होगी। अरे 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 आराम से, अरे उठारो, रखो। सुनिए, शादी कल है तो आज की रात तो संगीत और गरबा की रात हुई, तो क्यों ना हम सब मिलके आज पोपट भाई की संगीत संध्या मनाएं? रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा मतलब है इतने रात को गरबा खेलेंगे तो सब जाग जाएंगे ना। अरे बुलबुल भाभी, आप चिंता मत कीजिए, जो भी ये सुनेंगे ना वो खुद यहाँ आकर हमारे साथ गरबा करने लगेंगे। हाँ, आ जाएंगे। ऐसा ही है। सुनिए, हमें बात करनी है आपसे थोड़ी। हमें अभी उस मंदिर में जाना है जहाँ हम पहली बार मिले थे और हमारी शादी हुई थी। अभी क्यों? भोलेनाथ जी ने मिलवाया हमें, उन्हें थैंक्स बोलना होगा ना। वाह, ये तो है। अरे सुनिए, कहाँ रात हो गया इतना है? जाइए दर्शन कीजिए भोले बाबा का, लेकिन बॉडीगार्ड सबको साथ में जाओ, तुम लोग जाओ। ठीक है, गाड़ी लेके जाओ। हाँ, बड़ा चिंता रहता है बेटा, ध्यान से। हाँ, ए सुनो। वाह, बुलबुल, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। देखो, मैं भूल गया था, लेकिन तुमने याद रखा कि हमें भोलेनाथ को थैंक यू बोलने जाना है। क्या बात। अच्छा हुआ अब्दुल तू एक फोन पे आ गया। अरे मुझे तो टेंशन हो रहा है, बहुत सारी तैयारी करनी है शादी की। भिड़े भाई, टेंशन मत लो, सब तैयारी हो जाएगी, अपने पोपट भाई की शादी है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये तो संभाल के रख, मैं सबको बताता हूँ। अरे सुनिए, थोड़ी बल्ले बाद में तो पूछना, बैठ जाना। जेठालाल, एक मिनट जरा ऐसे घूमना। क्या? अरे भाई यहाँ पे नहीं, वहीं बैठो, अभी मीटिंग शुरू कर रहे हैं। ओ, तो बैठा ही तो था भाई। हाँ मतलब अभी तो यहाँ मूव करो। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस आपातकालीन मीटिंग में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज का विषय है पत्रकार पोपटलाल के शादी की तैयारी। गलत। पोपटलाल की दूसरी शादी। आखिर ये दामाद जी का दूसरा शादी है? अरे नहीं बलदेव जी, इनके कहने का मतलब ये है कि पोपटलाल की पहली पत्नी के साथ दूसरी बार शादी हो ना। हाँ, बराबर। गोगी क्या हुआ है अचानक? कल मैं पोपट अंकल की बारात में ऐसे ही बहुत नाचूंगा। अरे बेटा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब बहुत नाचेंगे। क्या हास, आखिर पोपटलाल की शादी हुई खरी। वैसे बड़देव भाई, शादी कल ही रखनी है? हाँ, नक्की? अरे चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी तो कल ही होगी। हाँ, कल के कल। हाँ। लेकिन वो क्या है कि वो ग्रह शांति, गणेश जी की स्थापना, मेहंदी की रस्म, पीठी चोड़वन, ये सब कल के कल कैसे होगा? अरे बहू, सब हो जाएगा,
शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। कैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ना मेहंदी की रस्म, न ग्रह शांति, न गणेश जी की स्थापना, न पीठी चोड़ी, कुछ नहीं, डायरेक्ट शादी। मजाक कर रहा हूँ बाबू जी। नहीं, पर सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना सब कुछ होना मुश्किल है, नहीं का? हाँ माधवी भाभी सही कह रही है। एक्चुअली कल के कल शादी कैसे होगी? अब भी तो हम सबको पता चला है। थोड़ा टाइम मिल जाता तैयारियां करने के लिए तो अच्छा रहता ना। अरे क्या टाइम की छोड़ो ना अंजलि भाई, एक दिन में जो भी तैयारियां होगी हम कर लेंगे, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे भाई। बिल्कुल बरोबर मेहता साहब, मैंने तो काम की लिस्ट तैयार कर ली है। ले बस सारा काम ये बीड़े करने वाला है, फिर क्या चिंता है? चलो भाई चलो चलो, ये बीड़े सबको देख लेगा। हेलो एक मिनट बसा बसा बसा। क्या जेठालाल, क्या चलो चलो, मैंने लिस्ट तैयार की है, मतलब कौन क्या काम करेगा ये लिस्ट तैयार कर ली है। लगता है इस बार भिड़े मास्टर हम बड़ों को भी होमवर्क देने वाले हैं। बरोबर है। हाँ तो टप्पू सेना और अब्दुल, लाइट्स और डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम लोगों की। ओके। हाँ और हाथी भाई, खाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी आपकी। खाने का इंतजाम हो जाएगा। अरे हाथी भाई, खाने की जिम्मेदारी मतलब खुद खाने की नहीं, सबको खिलाने की। अच्छा, वो भी हो जाएगा। अरे अरे वाह 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 बुलबुल, क्या मौसम है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ, क्या बात है, क्या बात है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, क्या डमरू बजाया चमत्कार का। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। फाइनली कल बुलबुल के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर और बुलबुल पर बरसाते रहना। देखो मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया, लेकिन बुलबुल नहीं बोली, है ना बुलबुल? बुलबुल तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो, भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना। अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। पत्रकार जी, कल हमारी शादी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सब सच सच बताना चाहते हैं। अब मैं और कोई सच सुनने के मूड में नहीं हूँ, तुम अंदर चलो। पत्रकार जी, आपको सुनना होगा। अच्छा बताओ। हम इलाहाबाद से, हमारे पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। इलाहाबाद में उनका बड़ा रुतबा, बड़ी इज्जत है। उन्होंने वहाँ के एक बड़े परिवार के अनपढ़ और अय्याश लड़के से हमारी शादी तय कर दी। इसीलिए शादी के 3 दिन पहले ही हम यहाँ भाग आए। ये सब तो मुझे पता है, इसमें तुम क्या नया बता रही हो? अभी भी आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है पत्रकार जी। कौन सी? यही कि दोस्तों, दुनिया में बिजली 2 जगह से गिरती है, एक आसमान से, दूसरी जुबान से। जब आसमान से बिजली गिरती है तो दुनिया हिल जाती है, और इस वक्त यहाँ बुलबुल की जुबान से जो बिजली गिरी है उससे पोपटलाल की दुनिया हिल गई है। आखिर क्या कहा ऐसा बुलबुल ने कि पोपटलाल को 880 वॉट का झटका लगा है? भाई अभी खुशी और अभी गम, लेकिन आज खुशी की बात है दोस्तों। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का त्योहार।
सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का त्योहार और एक और सुयोग, एक सुखद संयोग। आज आपके और हमारे सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1301 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और ये सब संभव हुआ है आपके प्यार, आपके विश्वास की बदौलत। बस आपका ये विश्वास और शुभकामनाएं यूं ही बनाए रहे। वैसे शुभकामनाओं की जरूरत तो पोपटलाल को है इस वक्त, वो सब सहन करने के लिए जो बुलबुल ने कहा है। लेकिन क्या कहा बुलबुल ने कि तूफान उठ खड़ा हुआ? ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और हंसते रहिए। यही कि हम किसी और से प्यार करते हैं। देखो बुलबुल, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज ऐसा मजाक मत करो। ये मजाक नहीं, हकीकत है। पत्रकार जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। अरे बुलबुल, क्या कर रही हो यार? सच कहे तो हम माफी मांगने के भी लायक नहीं। हमने आपके अच्छाई का, आपके भोले स्वभाव का फायदा उठाया। हमें माफ कर दीजिए। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। हम राहुल से शादी करने के लिए घर से भाग आए थे। ये क्या बोल रही हो तुम? ये क्या बोल रही है? तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझसे शादी क्यों की? हम और करते भी क्या? एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पापा के आदमी। हम फंस चुके थे। हमें बस इतना ही पता था कि राहुल यहाँ मुंबई में मिलेगा। हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे। हमें बस 3 दिन यहाँ मुंबई में छुप के रहना था। हम छुपते छुपाते यहाँ मंदिर तक आ पहुंचे और हमारी मुलाकात आपसे हुई। और इस सब से बचने के लिए हमने आपसे शादी कर ली। वो तेरी फिर पचका हो गया। बिल्कुल, तुम्हें पता, कई बार मेरे रिश्ते होते होते टूटे हैं। अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। पत्रकार जी? नहीं, पत्रकार जी मत बोलो। मैं नहीं सुन पाऊंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सॉरी। सॉरी? सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? वो भोलेनाथ के मंदिर में उस दिन हमारी शादी हुई थी। वो तुम्हारा गृह प्रवेश, वो कौड़ियों का खेल, कल तुमने मेरे लिए सुबह चाय बनाई थी, तुमने मेरे लिए खाना बनाया था, वो सब क्या था? वो सब क्या था? सॉरी। तुम्हें पता है बुलबुल, मैं बरसों से जीवन साथी की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे कई बार रिश्ते टूटे हैं, लेकिन मैंने कभी आस नहीं छोड़ी।
हर बार ये सोचकर अपने मन को मना लेता था कि भोलेनाथ ने कोई बहुत अच्छा प्यारा जीवन साथी मेरे लिए चुनकर रखा है, कहीं छिपा कर रखा है, और एक दिन भोलेनाथ जरूर उसे मेरे सामने लाएंगे। और उस दिन जब तुम मुझे मंदिर में मिली तो मैंने उस जीवन साथी को तुम्हारी आंखों में देखा था। सॉरी। मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो सॉरी। सॉरी क्या? सॉरी ठीक है, देखिए तैयारी आप लोग कीजिए, लेकिन शादी का खर्चा तो हम ही करेंगे। अरे नहीं समझी जी, देखिए ये तो हमारे पोपटिया की शादी है, इसलिए सारा खर्चा हम गोकुलधाम वासी करेंगे। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोसाइटी में फंड है ना। अरे बलदेव जी, आप ये खर्चे वर्चे की चिंता छोड़िए, आप तो अपने सारे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए शादी के लिए। अरे इतना शॉर्ट नोटिस में इलाहाबाद से कौन आएगा भाई? देखिए इस शादी के बाद आप सब लोगों को हमारे साथ इलाहाबाद चलना पड़ेगा। वहाँ पे हम आप सब लोगों का अच्छे से खातिरदारी करेंगे अपना स्टाइल में। हाँ बता देते हैं, चलना पड़ेगा। बाद में। हाँ, तो पंडित जी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बेटे, पंडित जी की चिंता छोड़ दो, मेरे जान पहचान का एक पंडित जी है, मैं लेके आ जाऊंगा। चला, वेरी गुड। मतलब पंडित जी की जिम्मेदारी मैं तो सबने ले ली। हाँ, और बैंड? पप्पू का बैंड मैं बजा दूंगा। हाँ? क्या बोल रहा है? और मेरा कहने का मतलब है शहर का नंबर 1 बैंड लेके आऊंगा पप्पू की शादी के लिए। हाँ सही है। हाँ अच्छा जेठालाल, पूजा की सामग्री और फूल का इंतजाम तुम करना। हो जाएगा मास्टर जी। ओहो। तो सबको काम मिल गया? अरे आत्माराम, क्या मिल गया आत्माराम? मेरे को भूल गए? अरे मेरे को कोई काम नहीं दिया तुमने। अरे हाँ यार, मैं तो बेकार है। क्या मतलब बेकाम है, इनको तो कुछ काम ही नहीं दिया। यार तुम एक काम करो, जल्दी से इनविटेशन कार्ड छपाकर सबको बांट दे। क्या बोल रहा है जोड़ी? अरे शादी को अभी 24 घंटा भी नहीं बचा, मैं कब इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा और कब बांटूंगा? यार भरा मैं तो मजाक कर रहा सी। क्या मजाक कर रही है? अय्यर भाई आप एक काम करो, घोड़ा आप लेके आना बस। घोड़ा? तबड़क। जेठालाल, ये तबड़क तबड़क टुक 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 ये सब मेरे को मालूम है, लेकिन ये घोड़ा मेरे को मिलेगा किधर से? जू चौपाटी से। देख भाई यार, तू जू चौपाटी जाना, वहाँ पे एक घोड़ा पसंद करना और उसी घोड़े पे बैठ के गोकुलधाम वापस आ जाना। चाचा जी क्या बोल रहे हैं आप भी? पर चाचा जी, घोड़े ने अय्यर भाई को पसंद नहीं किया तो? दादा साहब क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई अय्यर, सोडी ने शुरू किया, मैंने खत्म किया। यार भाई आपने बोला मुझे कुछ काम दो, इसलिए आपको काम दिया। अभी आप बोल रहे घोड़ा कहाँ से लाऊं? बबीता जी आइए ट्राई करके तो देखो। अब मेरे को काम दिया है तो मैं ट्राई करेगा। तो ठीक है, अय्यर इज इक्वल टू घोड़ा। नहीं मेरा मतलब है कि अय्यर घोड़े का इंतजाम कर लेगा। हाँ? अच्छा और कोई काम बाकी है? भिड़े भाई एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट काम दुल्हन को तैयार करना, वो जिम्मेदारी हम संभालते हैं। क्या कहते हो? लेकिन फिर आप सब लोग समय पर तैयार हो जाएंगे ना? हाँ। और पोपट अंकल को वक्त पर तैयार करके लाने का काम हमारा। बड़े मास्टर, मुझे लगता है सब काम सेट हो गया। हाँ वैसे तो लगभग हो गया हाथी भाई। भिड़े अंकल,
हमें भी थोड़े पैसे देना। क्यों? शादी में डायनामाइट फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ये काल्टी गोया, हाथी भाई क्या बोल रहा है ये? गोली? डायनामाइट पूरी सोसाइटी उड़ाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं भिड़े अंकल, वो डायनामाइट नहीं, डायनामाइट एक पटाखे का नाम है। वो जैसे रस्सी बॉम्ब, चकली बॉम्ब, लवंगी, बस वैसे डायनामाइट। हाँ वो नहीं, ऐसा बोलना है उनको। मुझे क्या पता, उनको नहीं पता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुझसे प्यार कर बैठा। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं पत्रकार जी। पागल हो गई हो? प्यार तुम राहुल से करती हो और शादी मुझसे करना चाहती हो? हाँ पत्रकार जी, इन 2 दिनों में आपने जिस तरह हमारा ख्याल रखा, हमें सहारा दिया, हमारी हर एक बात मानी है आपने। एक अनजान लड़की को सर आंखों पर बिठा के रखा आपने। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सोफे पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हो। चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया? बैठो बैठो, यहीं बैठो। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। अब तो आप जैसे इंसान को हम सपने में भी धोखा नहीं दे सकते। सपने की वजह से तो सारी रामायण हुई है ये। जी नहीं, ये नहीं हो सकता बुलबुल। चलो अभी जाकर तुम्हारे पिताजी को सारी बातें सच सच बता देते हैं। कल तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी। नहीं पत्रकार जी रुकिए, नहीं हम पापा से कुछ नहीं कह सकते। देखिए हम पहले ही हमारी शादी छोड़कर यहाँ भाग आए, यहाँ आकर आपसे शादी कर ली हमने, और अब अगर पापा को बता देंगे कि ये शादी झूठी है और हम किसी और से प्यार करते तो नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। हम हमारी किस्मत से अब और भागना नहीं चाहते। हमने तय कर लिया है कि हम आपसे ही शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। मेरे एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम राहुल को धोखा दे दोगी? लेकिन हम आपके साथ खुश रहेंगे, आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा लगने में और प्यार होने में बहुत फर्क होता है। देखो इस वक्त तुम बहुत भावुक होकर बात कर रही हो। नहीं नहीं, हम आपसे ही शादी करेंगे, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हाँ एक मिनट। राहुल इस वक्त कहाँ? तुम एक काम करो, तुम राहुल को फोन लगाओ तुम राहुल को। कहाँ है वो? हांगकांग में। हांगकांग? एक मिनट जरा फोन देना। क्या हुआ? वो बैलेंस चेक कर रहा था, ISD कॉल है। लगाओ आराम से। लाओ मैं बात करता हूँ। Take this file. I want full report tomorrow morning. Yes, sir. I'll do it. हेलो। हाँ राहुल, मैं बुलबुल का पति बात कर रहा हूँ। क्या? कौन है आप? मेरा मतलब है असली नहीं, नकली पति। देखो भाई, अभी सब समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ बहुत टेंशन चल रही है। बुलबुल के पिताजी कल ही उसकी शादी मुझसे करवा रहे हैं। तुम कल के कल मुंबई पहुंच जाओ। क्या? एक मिनट बात करो। हेलो, कैसे हो बुलबुल? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। आई अंडरस्टैंड बुलबुल,
लेकिन तुम कैसे भी करके कुछ दिन और संभाल लो। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। क्या हुआ? वो नहीं निकल सकता। अरे वो भाई, ओ राहुल, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं बुलबुल से? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है। मैं यहाँ से छुट्टी लूंगा तो मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। अरे नौकरी के चक्कर में छोकरी हाथ से जाएगी। देखिए, देखो, ये लड़की अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई है और तुम इसके लिए एक नौकरी नहीं छोड़ सकता? दोस्त, सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। अरे तुम्हें ऐसी 1000 नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन बुलबुल जैसी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल वो टाइम पर आएगा कि नहीं? नहीं, वो जरूर आएगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम आपको पसंद नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तुम्हारी पसंद तो राहुल है ना? वैसे भी हमारे रिश्ते को 2 ही दिन तो हुआ है, तुम मुझे जानती कितना हो? हमने जान लिया है आपको। हमें पता चल गया है कि आप एक बहुत ही पवित्र, सच्चे और भोले इंसान हैं। स्त्री का सम्मान करते हैं। एक पल के लिए भी हमने आपकी आंखों में गलत भाव नहीं देखे पत्रकार जी। बस प्यार देखा है, विश्वास देखा है, सम्मान दिखा है हमारे लिए। आप बहुत अच्छे हैं पत्रकार जी। दुनिया की कोई भी लड़की आपके साथ कभी दुखी नहीं हो सकती। मतलब कल राहुल नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी? हाँ। जैसी शिव जी की मर्जी। हमें शिव जी पर पूरा विश्वास है। वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। क्या भाई, आपको हर बार मैं ही मिलता हूँ? बचपन में मुझे मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमने से बहुत डर लगता है, लेकिन तभी तो मैं उतर भी जाता था। लेकिन अब जिंदगी के मैरी गो राउंड में कैसा घुमाया है, यहाँ से तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। वहाँ मेरे गोकुलधाम वालों ने शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी होगी। क्या भोलेनाथ। चल दोस्त, वाह वाह वाह, तेरा इंतजार कर रहे हैं यार, आजा आजा। आखिर सपना पूरा हो रहा है। का सपना। बुलबुल, मैं जानता हूं तुम राहुल से प्यार करती हो। तुम्हारा दिल मैं टूटने नहीं दूंगा। कल तुम्हारी शादी मैं राहुल से ही करवाऊंगा। पत्रकार जी, आप हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम आपका दिल नहीं तोड़ सकते। कल हम आपसे शादी करेंगे। नहीं, आप किसी गलतफहमी में मत आइए। मैं लेखक ही हूँ, मैं चिकित्सक नहीं बना हूं। बस मेरे दिल की धड़कनों ने मुझे मजबूर कर दिया मेरे कान में ये आला लगा के चेक करने के लिए। भाई दिल की धड़कनें 1.5-2 गुना तेजी से चल रही है। क्यों ना चले, हालात ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे पोपटलाल से शादी करने के लिए बुलबुल तैयार है और पोपटलाल तैयार है बुलबुल की शादी राहुल से करवाने के लिए। भाई अजीब स्थिति है।
अब पता नहीं क्या हो। भाई धंधे हैं हमारे पोपटलाल जी, सारी जिंदगी शादी 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 चिल्लाते रहे, और जब शादी की बारी आई तो बुलबुल की शादी राहुल से करवा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ क्या होता है, जो बुलबुल चाहती है वह होता है या जो पोपटलाल चाहते हैं वह होता है। भाई ये सोच के फिर से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है, क्या किया जाए इसे काबू में करने के लिए। बस अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं, देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, दिल की धड़कनें काबू में रखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.